अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन 70,500 पे दोबारा पहुंच चुका है। 69,000 का लो जो है बिटकॉइन लगा चुका है, जो कि फर्स्ट टारगेट था हमारा। और यहाँ पे उसके बाद दोबारा रिकवर हुआ है। इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन जो है ना रेंज में दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है। और जिस रेंज में बिटकॉइन मौजूद है, ये एक बलून की तरह है। जिस तरीके से आप बलून में हवा भरते रहते हो ना, तो एट द एंड उसे ब्रस्ट करना होता है। तो ये रेंज जो है फटने वाली है बड़ी जल्दी। इस टाइम क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत बोरिंग चल रही है। बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन सभी जो है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत देर से एक रेंज में सिमट चुके हैं। रेंज बाउंड सिचुएशन जो है मार्केट में चल रही है। ना तो कोई बहुत बड़ा पंप आ रहा है काफ़ी देर से, ना ही बहुत बड़ा डंप आ रहा है। माजी में देखा है हम लोगों ने कि जब भी अनसर्टनिटी रहती है मार्केट के अंदर, खास तौर पे कोई जंग स्टार्ट हो जाए, कोई अचानक बहुत बुरी खबर आ जाए, तो बिटकॉइन क्रैश करता है, बहुत बुरा क्रैश करता है। और कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए तो बिटकॉइन पंप कर जाता है। बट यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन जो है इस टाइम चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि सेलर्स भी और बायर्स जो है दोनों इस टाइम जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और हालांकि जंग चल रही है, ईरान यूएसए की जंग चल रही है, ऑयल जो है दोबारा पंप होना शुरू हो गया है। बट बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना एक तरह से बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है। और ओल्ड कॉइन्स भी ज़ाहिर है बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहे हैं। इवन माजी में देखते थे हम लोग, बिटकॉइन थोड़ा नीचे आता था तो ओल्ड कॉइन जो है डबल डंप करते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि ओल्ड कॉइन्स भी लगभग जो है ना बिटकॉइन वाली ही सिचुएशन में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत नीचे आते हैं। पर उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ फंडामेंटल्स है मार्केट के अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ट्रम्प के बारे में बात करते हैं और ईरान के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि ईरान और यूएसए की जंग जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुकी है। यूएसए और इजराइल ने आज भी ईरान में बहुत बड़े हमले किए हैं। इससे पहले कल ट्रंप ने कहा था कि भाई ईरान के अंदर हमने कोई टारगेट अब नहीं छोड़ा है, कुछ बचा ही नहीं, तो भाई हम बम जो है बरसाएं किस चीज़ पे, तो मैं जब चाहूँगा जंग को ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पे आज ईरान ने दोबारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल फायर किए। और इवन ईरान और हजबुल्ला दोनों ने मिल के मिसाइल फायर किए हैं एक साथ। कहते हैं कि 100 मिसाइल जो है वो इसराइल पे दागे गए हैं। तो कोई पूछे ट्रम्प साहब से कि भाई जब सब कुछ उन्हें उड़ा दिया है, तो आखिर ये मिसाइल क्या हवा से आ रहे हैं, क्या ऊपर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर है भाई ईरान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। और उसी के साथ आयतुल्लाह खमनई के जो बेटे हैं, जिन्होंने अभी जो है नया मनसब संभाला है अपना, उन्होंने आके जो है आज बड़े सख्त बयानात दिए हैं। पहली बात उन्होंने की है कि जंग जो है अब तभी ख़त्म होगी जब हमारी शराइत मानी जाएंगी, हमें रिस्पेक्ट दी जाएगी और दोबारा हम पे जो है हमला नहीं करने की गारंटी दी जाएगी। और इसके अलावा आबनाए हरमज़ जो है उसको भी उसने कहा है कि मैं ब्लॉक रखूंगा और ऑयल वहां से गुजरने नहीं दूंगा। क्लियर तड़ी जो है उसने इसराइल और अमेरिका को लगाई है। तो बहरहाल दोस्तों, ईरानी कौम जो है ना वो बड़ी सख्त जान है और मुझे नहीं लगता कितनी आराम से हार मानेगी। और किसी मौके पे अचानक ऐसा ही होगा कि ट्रम्प बोलेगा कि भाई हमने तमाम जो अहदाफ हासिल कर लिए, और सिंपली जो है वो जंग ख़त्म कर देगा। किसी मौके पर अचानक होगा, आपको मालूम पड़ेगा सुबह उठ के कि भाई जंग ख़त्म हो चुकी है, ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है। तो ये दोस्तों ओवरऑल जंग जो है दुनिया में बहरहाल चल रही है। और इसके साथ दोस्तों ऑयल जो है अब दोबारा पंप करना शुरू हो गया है। रात में ऑयल ने दोबारा $100 को क्रॉस कर दिया। और कहने वाले कह रहे हैं कि जंग जारी रहती है आगे चल के, तो ऑयल जो है वो मज़ीद भी पंप कर सकता है। और उसी के साथ पाकिस्तान के अंदर भी कहा जा रहा है कि अब जो ऑयल की प्राइस है वो मज़ीद बढ़ाएंगे। तो इस टाइम दोस्तों मार्केट के अंदर कंप्लीटली अनसर्टनिटी है। और यहाँ पे ठंडी हवा के झोंके जो है वो नहीं आ रहे और मार्केट को सांस लेने का मौका आप कह सकते हो कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा फेड मीटिंग की बात करें जो कि अब आनी है नेक्स्ट, तो उसके अंदर यहाँ पर बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रेट कट मिल सकता है, बल्कि ना होने के बराबर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चांसेस रेट कट्स के अब 1% से भी नीचे आ चुके हैं। यानी कि कह सकते हो कि मार्केट को, एनालिस्ट को यकीन हो चुका है कि हमें रेट कट नहीं मिलेगा। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि वॉर चल रही है, ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हालांकि नंबर जो है इतना गंदा नहीं आया जो अभी कल हमें इन्फ्लेशन रिपोर्ट देखने को मिली है, पर बहुत अच्छा भी नहीं आया। तो यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से फेड मीटिंग जो नेक्स्ट होनी है उसके अंदर भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर है कि हमें रेट कट मिलेगा। और रेट कट जब नहीं मिलता है तो जाहिर है मार्केट पे, फाइनेंशियल मार्केट से दबाव आता है। और या तो मार्केट जो है वो साइडवेज चलती रहती है, बोरिंग प्राइस एक्शन में चलती रहती है, या फिर जो है वो रिट्रेस करती है। इसी के साथ एक बहुत बुलिश आवाज़ मार्केट की जो प्रीवियसली कह रही थी कि बिटकॉइन जो है वो 2.5 लाख पे जाएगा इस साल के अंदर, उसका एक नया बयान आया है। ये भाई साहब कह रहे हैं, जो बिटमैक्स के को फाउंडर भी हैं, कि भाई अगर मेरे पास $1 भी होगा ना तो मैं इस टाइम बिटकॉइन नहीं खरीदूंगा और मैं बिटकॉइन खरीदने के लिए फिलहाल वेट करूंगा। अब अपने इस स्टेटमेंट के पीछे जो दो मेन रीजन दिए हैं भाई साहब ने, वो ये दिए हैं कि फेडरल रिजर्व जो है उसकी पॉलिसीज जो हैं फिलहाल के लिए काफ़ी सख्त हैं। और मॉनेटरी पॉलिसीज जब तक ईज नहीं होती हैं तो नया पैसा जो है प्रिंट नहीं होता।
और इसके अलावा फेड के रेट भी कम नहीं हो रहे, इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं हो रहे, और इस तरीके से लिक्विडिटी की जो है मार्केट में कमी है। और मज़ीद उनका कहना ये है कि भाई जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है ना, बैंक्स में बढ़ती है, तो फिर जाहिर है पैसा जो है वो मार्केट में आता है और रिस्की एसेट जो है पम्प करते हैं। तो अभी के लिए उनको ऐसा नहीं दिख रहा, इसलिए फिलहाल के लिए वो कुछ अरसा इंतजार करना चाहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि बिटकॉइन का जो अभी के लिए लोकल बॉटम बना हुआ है 60,000 की रेंज में, इनके हिसाब से वो लास्ट बॉटम नहीं है और अभी जो है मार्केट उसके नीचे मज़ीद जा सकती है। नीचे लिक्विडेशंस काफ़ी पड़ी हुई हैं, तो एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है कमिंग वीक्स के अंदर और मार्केट जो है उनके हिसाब से एक और लो जो है लगा सकती है। बट इसी के साथ उनका कहना यह भी है कि बिटकॉइन को लेकर मैं नेगेटिव हरगिज नहीं हूं, लॉन्ग टर्म में मैं सुपर बुलिश हूं और जैसे मुझे अच्छे सिग्नल मिलेंगे मैं नो डाउट बिना रुके जो है बिटकॉइन को खरीदने के लिए तैयार हूं। और स्टिल मैं समझता हूं कि 2026 में बिटकॉइन जो है वो $2.5 लाख तक जा सकता है। तो ये ओवरऑल हेज की स्टेटमेंट है और इसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी, तो मैंने वीडियो में इसको भी आज शामिल किया है। इसके अलावा रिपल के बारे में दोस्तों बात करें, रिपल ने अनाउंस किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी BC पेमेंट्स ऑस्ट्रेलिया को खरीदने का इरादा रखते हैं और इस खरीदारी के जरिए रिपल को AFSL यानी कि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये डील जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 1 अप्रैल 2026 तक जो है मुकम्मल हो सकती है। तो यहाँ पर ये डील जो है XRP के लिए, रिपल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डील हो जाती है तो रिपल को ये लाइसेंस मिल जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेमेंट सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, करेंसी एक्सचेंज और दीगर सर्विसेज जो है कानूनी तौर पे फराहम कर पाएंगे। तो XRP के होल्डर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर थी, तो ये भी मैंने शामिल कर ली है। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। टेक्निकली देखते हैं कि इस टाइम करंट सूरत हाल क्या है। BTC का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर सिंपल रेंज टू रेंज मार्केट चल रही है, स्टेबल चल रही है इस टाइम के लिए। और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है हमें, वो रेजिस्टेंस के नीचे दिख रही है। एक लो लगाया है बिटकॉइन ने 69,000 की रेंज के अंदर और उसके बाद अब दोबारा रिकवर हो रहा है। बट ओवरऑल देखो यहाँ पर आप लोग पूरा टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है ना एक छोटी सी रेंज के अंदर जो है स्क्वीज हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइम जो है ना मामला मैं कह सकता हूँ कि अनसर्टन सा है और हमें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन होता है तो फिर तो जाहिर है मिड रेंज भी मेरे हिसाब से नहीं बचेगी और मार्केट जो है उसके नीचे भी जाएगी। बट इन केस अगर ब्रेकआउट होता तो फिर यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी बदल सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है थोड़ा सा मजीद ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ओपन की हुई है, तो यहाँ पर लाजमी जो है ना आप लोगों ने इस ट्रायंगल पैटर्न पर नज़र रखनी है। अगर ब्रेकआउट होता है और रेंज हाई से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपको शॉर्ट पोजीशन जो है अपनी उससे एग्जिट भी करना पड़ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने स्टॉप लॉस वगैरह और अपने रिस्क वगैरह जो है मैनेज करके चलो। अभी के लिए भी जो टेक्निकल्स हैं वो नीचे की जाने भी इशारा कर रहे हैं, बट जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है ना रेंज हाई से जस्ट नीचे, ये थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आ रही। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से सिंपली जो है इस टाइम एक अनसर्टन सा प्राइस एक्शन जो है इस टाइम यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे बलून के अंदर हवा जो है भरती रहती है, तो एट द एंड जल्द वो ब्रस्ट होती है। और अभी आपको इस रेंज में भी दिख रहा होगा कि बहुत जल्द जो है हमें यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो मिलने ही वाला है। तो जल्दी बहरहाल दोस्तों अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो क्या करने वाली है, नज़र मैंने रखी हुई है। और इस तरीके से रोजाना मैं आपको दिन में 2 दफ़ा अपडेट्स दे रहा हूँ। अभी भी यहाँ पर कुछ अलग होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की करंट सूरत हाल है, बाकी सब कुछ वही है जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस पर बिटकॉइन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। उस टाइम तक अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है, इसी के साथ बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स भी शामिल करेंगे जिस तरीके से आज सुबह की वीडियो में शामिल किए थे मैंने। आज सुबह की वीडियो नहीं देखी है, देख लो जाकर, उसमें काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स को मैंने डिस्कस किया है, मैक्रोज के अंदर भी और शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।